पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये जम्मू कश्मीर का बंटवारा ये पाकिस्तान के कारण हुआ। कहीं ना कहीं बात का आभास हुआ है कि हाँ वाकई पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वाकई बहुत खराब है। तो जो हालात हैं उनको सुधारो, नहीं तो वो जो भाग है वो बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान के साथ जाकर के मिल जाएगा। भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो अमेरिका जो बोलना चाहे बोल सकता है, भारत वही करेगा जो उसके हित में है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पीओजेके में हालात बने हुए हैं वो सब जानते हैं कि वहां पर हालात बहुत से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी जो आर्मी है लगातार कत्लेआम कर रही है। ऐसे में अमेरिका के राजदूत जो भारत में है, सर्जियो गोर, बुधवार को कश्मीर पहुंचे थे और उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की है और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बयान दिया है जो इस वक्त की नजाकत को दर्शाता है कि अमेरिका और भारत के संबंध भले ही खटास में पड़े हुए हों, लेकिन हमारे आंतरिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने सहमति जताई है कि पीओजे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि जो सार्जियो गोर है उनका एक स्वतंत्र दौरा है और वो कश्मीर गए हैं। वहां पर करीब करीब 15 साल बाद कोई अमेरिकी जो एक प्रतिनिधिमंडल का कोई अधिकारी है वो वहां पहुंचा है। तो अपने आप इसके कई मायने हैं। हम समझेंगे बागर की टाइमिंग को लेकर भी बड़ा चर्चा हो रही है कि इस वक्त उनका वहां जाना और इस तरह की बातें करना पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीओजेके में हालत बना रखी है वो ठीक नहीं है। और लगातार ये भी सामने आ रहा है कि पीओजेके की जो जनता है वो चाहती है कि वो भारत में शामिल हो जाए। और आवाज लगातार उठती रहती है भारत के लिए भी, क्या अब ये सही मौका है जब भारत को इस पीओजेके को कैप्चर कर लेना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लिए चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हैं जो कि बखूबी जानते हैं भारत के लिए पाकिस्तान और पीओजेके क्या मायने रखते हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय जितेंद्र हिंद जी। सर, जय हिंद। संजय सर, ये एक बड़ा बयान है साजिद गोर की तरफ से जब वो कोई अमेरिका के एक राजदूत जो भारत में रहते हैं वो पहुंचे हैं वहां पर, और उनका ये कहना कि जो कश्मीर है और जो पीओजेके है भारत का अभिन्न अंग है। क्या मायने हैं सर इस बात के, अमेरिका की तरफ से इस बात की तस्दीक करना। हालांकि बड़ा संशय लगता है मुझे उनकी बातों पर यकीन कर पाना। जो पिछले हमने एक साल में देखा है रवैया भारत के प्रति उनका, कहते कुछ है होता कुछ है। आप एक सैन्य अधिकारी रहे हैं और वहां की स्थिति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं कि क्या हालात है वहां पर। अमेरिका के इतने बड़े अधिकारी का ये बात कह देना क्या मायने रखती है सर? देखिए, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसमें अब दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और वो जो हालात पैदा किए पाकिस्तान ने, जिस कारण से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और उसके साथ साथ चीन का भी कुछ हिस्सा जो चीन ने जम्मू कश्मीर का अभी तक अपने पास रखा है। इसको यानी अक्सर दो, चीन बोलते हैं। जिसको हम अक्सर चीन कहते हैं, 2,22,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह के नीचे था वो भारत का अभिन्न अंग है। तो तकरीबन आज की तारीख में भारत के पास तकरीबन 1 लाख के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत के पास है। तकरीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो पाकिस्तान के पास है, और बिल्कुल। तकरीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन के पास है। तो ये जम्मू कश्मीर का बंटवारा ये पाकिस्तान के कारण हुआ। पाकिस्तान और चीन ने जिस प्रकार से इसको 3 भागों में अब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें शामिल उनके दो हिस्से, हम एक कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने दो बांटे, एक जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं और दूसरा जिसे वो गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। तो आजाद कश्मीर का जो इलाका है वो तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और बाकी जो बचा है वो गिलगित बाल्टिस्तान, जिसमें से 5,500 स्क्वायर किलोमीटर सक्सगम घाटी जो है
वो बिल्कुल पाकिस्तान ने चीन सर, के इस बात में समर्थन कोई में दो राय नहीं है एक कि जो पूरा कश्मीर था हमारा हिस्सा है, लेकिन सर चूंकि अभी जो चर्चा एकदम से गर्म अब हो गई है वो सर बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, समझना चाहिए हमको, समझना, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अमेरिकी अब राजदूत की तरफ से इस तरह का बयान आना, सर ये क्या दर्शाता है? अब जब हाँ, अब जब अमेरिकन एम्बेसडर जो भारत में हैं, जो ट्रम्प के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए वो हम्म भारत में कई देर तक यहाँ पे कोई राजदूत था नहीं, वो आए हैं। इसका मतलब ट्रम्प और ट्रम्प की जो सरकार है वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। अब इन्होंने जाकर के जब खुद देखा जम्मू कश्मीर में कि किस प्रकार से वहां के जो हालात हैं इतने बढ़िया हैं, और वहां पे टूरिज्म हो रहा है, वहां पे लोग आजादी से घूमते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरक्की देखी जा रही है। यानी कि भारत क्या भारत यानी कि जम्मू कश्मीर जो जिसपे हमारा अभिन्न अंग है, उसमें जबरदस्त तरक्की, और एक तरीके से वो जो देखने को उनको मिला, वो कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड। और जो भी पाकिस्तान जो बार बार कहता है यहाँ पे ये होता है वो होता है, ऐसे कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, अब जब उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है, जिसमें आजाद कश्मीर में अब जो इलेक्शन हुए हैं, जिस प्रकार के इलेक्शन रिग हुए हैं, जिस प्रकार से वो सीटों को लेकर के जबरदस्त अनबन हुआ है, किस प्रकार से वो 53 सीटों में क्या क्या हो रहा है, तो अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में वाकई ही उनका जो कब्जा का इलाका है, वहां पे एक तरीके से अनबन है, लोग खुश नहीं है, और पाकिस्तान के जो सरकार है उसके विरोधी है। वही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हाल है, हम्म, बलूचिस्तान में भी वही हाल है, और बिल्कुल। पीओ जेके में भी वही हाल है। तो उनको अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात का आभास हुआ है कि हाँ वाकई पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वाकई बहुत खराब है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ पीओजे में, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, लोगों ने इस बात को और समझना चाहिए। और ये समझ अब अमेरिका को भी आ गई है चाहे, और जब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता के बाद हम्म, बातचीत हुई थी कि कोई भी अनबन दोनों देशों के बीच में होगी वो बायलैटरली सुलझाएंगे, तो बिल्कुल ये जब बिल्कुल। बार बार यूएन में इस तरह की बात उठाते हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये बात अगर अमेरिका को समझ में आती है और उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होगा कि आप या तो अपने इलाके में जो हालात हैं उनको सुधारो, नहीं तो वो जो भाग है वो बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान के साथ जाकर के मिल जाएगा। क्यों? हम्म, क्योंकि जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से उधर अनबन है, वो ठीक नहीं है। या सर एक क्या संदेश इसको भी हम ये भी समझ सकते हैं कि अमेरिका भी अब चाह रहा है कि पीओजे भारत का हिस्सा बन जाए, और हो सकता है कि कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए जिसमें अमेरिका का भी सहयोग उसमें हो जाए, कि नहीं जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका को तो अपने हित साधने हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो हिस्सा भारत के पास आ जाएगा तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनके पास एक शायद एक जगह बन जाएगी, कोई ऐसी डील हो जाए भारत के साथ कि नहीं फ्यूचर में अमेरिका और भारत मिलकर उस इलाके को डेवलपमेंट करेंगे, कुछ तरह इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। आपको लगता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जानबूझकर ये पासा फेंक रहा है कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा समर्थन करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में अपने जो हित हैं चीन को लेकर उनको कर सकें? देखिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या ये सोच उनकी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जाए अपने हित पूरे करने के लिए। अब जब उनको ईरान के साथ परेशानी हो रही है, अफगानिस्तान में उनके साथ परेशानी हो रही है, उनको चीन के साथ परेशानी है, तो एक ऐसा इलाका उनके पास है और वो है पाकिस्तान, जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान इधर उधर कुछ करने की कोशिश करता है तो उनके पास ये एक हथकंडा उन्होंने ले लिया है कि हमारी तरफ से ये पूरा जो कश्मीर है वो तो भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत में जो बार बार आपने सुना होगा कि किस प्रकार से होम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और अगर पाकिस्तान हमसे बात करना चाहता है तो वो कर सकता है कि वो ये इलाका भारत को किस तरह लौटाना चाहता है, उसके ऊपर ही बातचीत हो सकती है। तो अगर इतनी बात साफ भारत कर रहा है और वहां पे अमेरिका ने भारत का साथ दिया है,
तो उनके अब अम्बासडर ने दिल्ली में रह करके कि वो अभिन्न अंग भारत का है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है पाकिस्तान को। और प्लस पाकिस्तान भी शायद थोड़ा सा घबरा गया होगा कि जिसके साथ उनको लगता था ट्रम्प के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो तो दोपहर का खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, और वो सब कुछ जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो ऐसे इसमें अगर अमेरिका का अम्बेसडर जो भारत में है, अगर वो ये कह रहा है कि पीओजे के वो ये तो भारत का अभिन्न अंग है, तो मुझे लगता है जरूर उसमें उनको भी झटका लगा होगा। लेकिन हम लोगों ने एक उनका, क्योंकि वो वहां पर है, अभी वो ले जाने वाले हैं, उसके बाद अब लद्दाख जाएंगे, वो देखेंगे वहां पर भी हालात कैसे है, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि वाकई जो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पे तरक्की हो रही है, वो बहुत काम हो रहा है, टूरिज्म अच्छा हो रहा है, और सभी कुछ जो हालात जो है वो बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। हैं। और उस तरफ ऐसे। हाँ, सर क्या आपको लगता है कि पीओजेके की जनता के लिए भी अमेरिका की तरफ से एक ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ, आपको भारत में शामिल हो जाना चाहिए, हम पीछे खड़े हैं? देखिएगा, ये तो पीओजेके की जनता ही तय करेगी कि वो बिल्कुल क्या बिल्कुल, उन्होंने चाहते क्या हैं। करना है, लेकिन क्या ये मैसेजिंग इस तरीके से हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ, एक उनको भी ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है पीओके की जनता को कि देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं सबके सामने हैं, और बिल्कुल भुखमरी जैसे हालात हैं, लोगों का कत्लेआम वहां हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे देश भी इसको समझ रहे हैं कि पीओजेके की जो भारत का अभिन्न अंग है, पहले था अभी भी है, उसको कब्जाया हुआ है पाकिस्तान ने। क्या उनको भी ये एक मौका दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये बोल के कि आप लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए, भारत में अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर उन्हें बिघाड़ लड़े भारत में शामिल होने का ये एक हम्म। ऑप्शन है जो उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो वोट करते हैं, और उसी माफिक भारत में उन्होंने खुद कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि मैं आऊंगा तो मैं, मेरे को आप ये देंगे वो देंगे, आप ऐसा करें, कुछ नहीं। आप भारत का अभिन्न अंग हैं, आप आते हैं तो भारत का अभिन्न अंग जैसे बाकी भारत के हिस्से हैं, प्रदेश है, वैसे ही आप एक समझे जाएंगे। बनिस्पत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है, कहीं ना कहीं मैंने सुना कि भाई अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेट ना होता तो शायद ये वाला भाग सोचने में उसको लगता कि आसानी से वो भारत में मिल जाए। ऐसे नहीं है, वो सोच सकते हैं वैसे, क्योंकि मैंने जैसे कहा 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। तो क्या इतनी देर में किसी को वक्त नहीं मिलता या सोचने की कोई कार्रवाई नहीं? और उसके बाद भी अगर कहीं मैं देखता हूं कि फारूक अब्दुल्ला भी कुछ कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से 370 दोबारा इसको रिस्टोर किया जाए, तो ये जो भावना है हमारे हम्म। चंद एक नेताओं के बीच में, ये भी गलत भावना है, ये एक बिल्कुल सेपरेटिस्ट सर, वो की तो देखिए भावना है। उनकी उनकी एक पॉलिटिकल, उनको अपनी राजनीति करनी है, और जिन मुद्दों पर राजनीति करनी है वो इसीलिए करनी है क्योंकि जो जो कश्मीर की जनता है, वो जो अलगाववादी लोग थे या जो सेपरेटिस्ट लोग थे वो नहीं चाहते थे कि 370 आए। और पार्टियों को कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसको भी दिखाना है कि देखिए हम आपके लिए कितनी चिंता करते हैं। तो ये तो देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है उनको। हालांकि अब तो 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, उसको वापस ला के लेके आ पाना तो किसी के, मुझे लगता नहीं कि दूर की बात है वो। लेकिन सर इसमें एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण हुई है, जब सारजी गौर जब कश्मीर दौरे पर थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उन्होंने सर डेवलपमेंट की बात की है कि अमेरिका मिलकर कश्मीर में सहयोग करेगा, कोलैबोरेशन करेगा चीजों को लेकर, इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। तो ये भी अपने आप में सर एक बड़ी एक डेवलपमेंट इसको कही जा सकती है कि अमेरिका अब जो कि भारत का कश्मीर है वहां पर अब अपने आप को, अपनी प्रेजेंट दिखाना चाहता है, प्रेजेंस दिखाना चाहता है कि हम वहां के लोगों के लिए भी खड़े हुए हैं। ये सर वाकई में आपको लगता है कि ये जो एक डेवलपमेंट हुई है अनप्रेसिडेंटेड है ये? ये देखिए, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पैसा आएगा भारत को आएगा, भारत कहाँ लगाता है वो भारत के ऊपर निर्भर है। अगर हम्म। कोई हमें कहे नहीं आप उधर लगाइएगा, वो हम्म। फिर हमें नहीं चाहिए। मैंने जैसे कहा, कोई भी चीज, भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है।
हाँ, जब 370 आर्टिकल एब्रोगेट हुआ है, इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अबू धाबी से आए, सऊदी से आए, यूएई से आए, बट अमेरिका से लेकिन आए, सर कोई उन्होंने दिक्कत नहीं। स्पेसिफिकली बोला है कि कश्मीर वैली में डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हम करेंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है। कोई अब जैसे से महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आता है बाकी देशों से, या हम्म। गुजरात में आता है, दिल्ली में यहाँ पर भी आता है, तो क्यों नहीं, इट इज अ वेलकम स्टेप। ये साफ दर्शाता है कि कम से कम वो भी प्रांत भारत का अब प्रगति की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 तो एब्रोगेट हो चुका है, वो भारत का अभिन्न अंग है। मतलब कोई किसी का नो इफ्स एंड बट, कोई भी स्टेट किसी के साथ भी, हम एक वी आर यूनियन, वी आर नॉट फेडरलिज्म फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत बड़ी बात हम सबने समझनी चाहिए। और भारत बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो भी कार्रवाई करनी है, तो इट इज ए सेंट्रली कंट्रोल्ड कंट्री रादर देन अ फेडरल किंग, जिसका जो चाहे मर्जी मन वैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, फर्क इसलिए है। अपने संविधान में कहीं भी शब्द फेडरल नहीं लिखा हुआ। वी आर ए हम्म। यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ बिल्कुल। फेडरल। तो वो फेडरलिज्म अलग लेकिन सर होता उमर है, अब्दुल्ला साहब जिसकी ने भी बात एक मैं बड़ी बार सियात बार बात बोली है। करूं। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बड़ी शिकायत बोली, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि कश्मीर का जो हल है वो हमारी अपनी सरकार निकालेगी, वॉशिंगटन से कोई सब हल नहीं निकलेगा उसका। क्लियर संदेश उनको भी दिया है उन्होंने, अब्दुल्ला साहब ने, कि कश्मीर का जो हिस्सा है, वो जो मसला है पूरा, वो भारत का आंतरिक मसला है, और उसको किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहिए। जो भी फैसला होगा हमारी सरकार करेगी, हमारे नुमाइंदे करेंगे, वॉशिंगटन से कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। क्लियर संदेश उनको भी दिया है सर। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, बिल्कुल मैं उससे पूरा सहमत हूँ। ये जो कुछ भी क्योंकि सबने माना है कि जम्मू कश्मीर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 26 अक्टूबर 1947 के बाद से अभिन्न अंग भारत का है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। और अब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है, जहां हम लोग बार बार शुरुआत में जिस प्रकार से हम कहते थे, दो निशान, दो संविधान और दो प्रधान, अब कुछ नहीं, सब कुछ एक भारत का अभिन्न अंग। और भारत भारत उसको उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट भी देखता है, उसकी प्रगति भी देखता है, पहले भी देखता है, और अब तो 100% देखता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करके चेक कर सकती है। पहले कहाँ पैसा जा रहा है, आपने दिया, उसका दुरुपयोग किया, पता नहीं चलता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी प्रावधान के नीचे वो इधर उधर कर देते थे। अब वो प्रावधान सब खत्म हो गए। अब जो कोई किसी दूसरे प्रदेश में होता है, वही जम्मू कश्मीर में होगा, और उसी के कारण और उसी मकसद से वहां का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पे आप हम्म। देख रहे हैं, सड़कें जिस प्रकार से बन रही है, टूरिज्म जबरदस्त हो रहा है, प्लस जिस प्रकार से आवाजाही आना जाना हो रहा है, जिस प्रकार से उनको इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, जिस प्रकार से वो बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट कर, तो सब कुछ मुझे लगता है लाइक नॉर्मल, जिसने कोई भी कोई स्पेशल प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। हाँ, आर्टिकल 35A हट गया है, तो वहां के जो लोग थे उनको भी उनके राइट्स और मिल गए, चाहे वो औरतें हैं, चाहे बाकी लोग हैं जो पुराने रेफ्यूजी आकर के बसे हुए हैं। मतलब अब सब कोई भारतीय है, ये समझ करके हम लोगों ने चलना है। उन्होंने भी सोचना है, और उन्होंने भी भारत के साथ ही कदम से कदम मिला करके अपनी प्रगति देखनी है। तो इससे मैं जरूर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, उनसे पूरा सहमत हूँ। लेकिन लेकिन सर संजय सर, हम सब जानते हैं अमेरिका का रवैया जो भारत के प्रति पिछले कुछ महीनों में या पिछले एक साल में रहा है, सबने देखा है। एक तरफ वो दोस्ती की बात करता है, लेकिन वहीं पीछे से इतने टैरिफ लगा देता है, इतने हैवी टैरिफ लगाता है, दूसरे देशों से तेल नहीं खरीदने देता है, बहुत तरह की समस्या हमने झेली है। क्या अमेरिका की बात पे विश्वास किया जा सकता है? भले ही वो अभी दिखा रहा हो कि हाँ, पाकिस्तान जो पीओजे है वो भारत का अभिन्न अंग है, कल को हो सकता है कि जगह पाकिस्तान में जाके बोलने लगे वो कि पीओजे तो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, वहां पर जो हो रहा है मसला सुलझा लेना चाहिए पाकिस्तान को। विश्वास करने योग्य है सर, आपको लगता है जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे? ये देखिएगा, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। तो अमेरिका जो बोलना चाहे बोल सकता है, भारत वही करेगा जो उसके हित में है। अगर हम्म। भारत और अमेरिका का हित किसी एक के ऊपर दोनों का है, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। और भारत बिल्कुल अपनी पूरी भारत को आजादी है कहने के लिए दूसरे को कि जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या वो जो आप कह रहे हैं वो हमारे हित में है या नहीं है। कोई जबरदस्ती तो है नहीं है ना। यही तो फायदा है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपने पांव पर खड़े हैं,
आपको अपने देश के ऊपर गर्व है, अपने आप को देश को बचाने की पूरी काबिलियत है, आप में हम्म। सब कुछ है जो एक देश चलाने में होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कोई कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती करेगा या आपको ढकेलने की कोशिश करेगा कि आप वही बोले और वही कहें और वही सोचे जो हम सोच रहे हैं और हम जो कहना चाहते हैं। नहीं, वो भारत की वो ये नहीं है, नीति नहीं है। भारत इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद इंडिपेंडेंट थिंकिंग ओन्स, और वो अपने हित अपने फायदे के लिए लेता है। चाहे उसमें आपका अगर फायदा है, वेरी गुड, नहीं है तो सो भी इट। मतलब इस हिसाब से ही भारत हर हमेशा सबके साथ पर मिलकर के काम अमेरिका करता का इस तरह का सहयोग करना इस बात को लेकर कि पीओजे के भारत का हिस्सा है, क्या आपको लगता है कि अब जो विदेशी और दूसरे जो देश हैं वो भी इस बात को अब तस्दीक करेंगे कि अमेरिका ने अगर ये बात बोल दी है तो हमें भी भारत का साथ निभाना चाहिए, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो, या पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो? क्या आपको लगता है कि अब एक कंसेंसस बन सकता है कि हाँ, जिस तरह के हालात पीओजेके में बने हुए हैं उन हालातों को देखते हुए पीओजेके को अब शामिल हो जाना चाहिए भारत में, और पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाएगा कि आप पीछे हट जाइए क्योंकि आपके बस की नहीं है पीओजेके को संभाल पाना, वहां के हालात आपने बद से बदतर कर दिए हैं। चाहे बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तमाम ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गए हैं और गले की फांस बन गए हैं, और उसका फायदा अब भारत को मिल सकता है क्योंकि विश्व फर्टिलिटी भी अब समझ रही है इस बात को कि हाँ, पीओजेके को लेकर अब एक स्टैंड लेना जरूरी हो गया है। ये अच्छी बात है कि कम से कम विश्व में इस बात का एहसास या इस बात का आभास जो बोलते हुआ है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और कम से कम पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास होगा कि वो भी जो बेधड़क बातें करते रहते हैं कि हमारा है वो तुम्हारा है, ये वो ऐसे कुछ नहीं कहेगा। अगर उन्हीं के पास जो इलाका उन्होंने पकड़ के रखा है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, और अमेरिका के राजदूत अगर कहते हैं कि ये भारत का अभिन्न अंग है, तो उनको अपने घर में देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है। और वो भाग जो है, वहां के जो लोग हैं, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनका जो कहना है, उनकी जो मांगे हैं वो जायज है। और वो मांगे जो है, और उस मांग से लेकर के अगर वो कहते हैं कल कि हम भारत में जाकर के मिलना चाहते हैं, तो भारत हर हमेशा, मैं जैसे शुरुआत से कहा कि भारत कभी भी वो लड़ने के लिए नहीं, आराम से वो उनको वेलकम करेंगे। लेकिन वेलकम तब करेंगे, नो इफ्स एंड नो बट्स। ये जो है कि नहीं नहीं हम ये करेंगे वैसे करेंगे, तो हम आप नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, फिर हम लेकिन डिफरेंट लेकिन संजय सर, इसमें एक चीज बड़ी डिफरेंट। महत्वपूर्ण है, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया सर इस बात को लेकर। केंद्र सरकार ने कोई अपनी तस्दीक नहीं की है, उमर अब्दुल्ला साहब ने जरूर इस बात को बोला है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हो कि अमेरिका ने जो कहा है वो सही कहा है, हम स्वागत करते हैं, कुछ भी अच्छा है। क्या आपको लगता है कि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कि मोदी सरकार की जो अमेरिका को लेकर एक खींच सी बनी हुई है, रेट एंड माउस का जो खेल चल रहा है, वो लगता है कि सर अभी भी है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया सर इसमें भी। नहीं, मैंने खुद भी ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं जिसको मैं इंटरप्रेट कैसे करता हूँ। लेकिन अच्छी बात है। मैं ये कहूंगा कि जो कम से कम अगर उनके विचार और हमारे विचार मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत को इसकी किसी की ये नहीं चाहिए ये इस टाइम कि भाई आप बोले ये तो सब कोई जानता है। मेरे को लगता है पार्लियामेंट में कितनी बार हम लोगों ने इस बात के बारे में कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसमें बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। शक नहीं है। हाँ, हम्म। अगर आप इसके साथ अपनी राय रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस बात को ऊपर कोई शक नहीं है कि अभिन्न अंग है, नंबर वन। नंबर टू, आर्टिकल 370 को लेकर के जो अलग अलग ये ऑपोजिशन पार्टीज कभी बात करती हैं, या वहाँ की स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज एक डबल टॉक करती है, उनको भी एक शटअप कॉल मिल जाएगा कि अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता है उनको कहीं से भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इट इज इन देयर इंटरेस्ट, इट इज इन बिल्कुल। देयर इंटरेस्ट। अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे कि वो ये जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, लोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते ये हैं। अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हम्म, हैं। हम्म, अगर कश्मीर के लोग चाहते तो बात अलग थी। कश्मीर के लोग चाहते ही नहीं है, ये अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, और वो जो सेपरेटिस्ट की भावना है उनके सर में डालना चाहते हैं कि हमारा जो है कम से कम जो सियासी बोलते हैं ना, रोटी सेकी जा सके। तो ये शुरुआत से रहा है।
मतलब आप देखेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे हो गया कि शेख अब्दुल्ला को 1953 से लेकर के तक 1964 तक जेल में रखा गया, 11 साल। अगर 11 साल जेल में कोई रखते हैं और बोले कि अगर हम, मैंने कई बार देखा है कि कई अच्छे जो कश्मीर पे लिखते हैं, नहीं वो तो एक गलती थी, कहाँ से गलती थी, कोई 11 साल रखते हैं। और पंडित नेहरू ने उनको जेल में रखा और जेल से छूटने के तुरंत बाद किसके पास खाना खाने के लिए गए, उन्हीं के पास तीन मूर्ति भवन में खाने के लिए गए। तो ये क्या दर्शाता है, अगर ऐसे कुछ था उनके मन में पंडित नेहरू के बरकला, तो वो कभी भी नहीं जाते। नहीं और जाते, वो सही। उनके त्रिमूर्ति भवन में गए और पंडित बट नेहरू लेकिन ने सर, उनको ये इतना उन्नीस जरूर कह सौ सकते हैं कि जो अभी डेवलपमेंट हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत सही समय पर हुई है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि पीओजेके कहीं ना कहीं भारत में शामिल होना चाहिए। और शुरुआत अमेरिका ने जरूर की है एक पॉजिटिव साइन से कि भारत का भी हिस्सा है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत का क्या रुख रहता है और पूरे विश्व का क्या रुख रहता है कश्मीर को लेकर, कि क्या पीओजेके वाकई भारत में शामिल होना चाहिए। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी शेयर करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या मायने हैं राजीव गौर के इस बयान के कि पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको शामिल हो जाना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमसे जानकारी बताने के लिए, धन्यवाद।